उत्तर प्रदेश में शिक्षक और स्नातक खंड निर्वाचन की 5 सीटों पर 30 जनवरी को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी ने अपने 5 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। 2 शिक्षक की सीटें जहां बीजेपी पहली बार चुनाव लड़ रही है। पार्टी की कोशिश ये है कि इन 5 सीटों को जीता जाए और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक माहौल बनाया जाए। हमारे साथ यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, उनसे जानेंगे। भूपेंद्र जी, ये नाम तो घोषित हो गए और आपके जो उम्मीदवार हैं वो नामांकन भी कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी भी पूरी तैयारी के साथ इस चुनाव में लड़ रही। क्या चुनौती मानते हैं? नहीं, चुनौती तो हमारे सामने सभी रहती है और चुनौती हमेशा बेहतर करने की है, जनता की अपेक्षा के अनुसार करने की है। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे समय से हम लोग विधान परिषद की स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की सीटों में चुनाव लड़ते रहे लेकिन शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में हम लोगों ने पहली बार 2020 में संभवतः प्रत्याशी अपनी पार्टी के समर्थन से लड़ाए थे और हम जीते। इस बार हम 5 सीटें, दोनों शिक्षक की और 3 स्नातक की, हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत तैयारी की है क्योंकि सामान्यतः इन क्षेत्र चुनावों में जब भी चुनाव होते हैं उससे पहले नई मतदाता सूची, नए वोटर बनाने का काम होता है। हमारी पूरी पार्टी लगभग 1 वर्ष से मतदाता बनवाने के काम में लगी है और अधिकांश वोटर भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से ही, हमारे कार्यकर्ताओं के प्रयासों से ही बने हैं, चाहे स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के हों चाहे शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र। तो मुझे विश्वास है कि हम लोगों की तैयारी और हमारे पार्टी के सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो 3 सीटें हमारे सिटिंग सभासद हैं, सिटिंग विधान पार्षद हैं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से, हम तीनों वो भी जीतेंगे। और इस बार पहली बार हम शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं। कानपुर उन्नाव की सीट है, झांसी प्रयागराज की सीट है। हमारे प्रत्याशियों ने, जो घोषित प्रत्याशी हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है लगभग 1-1.5 वर्षों में। तो मुझे विश्वास है कि बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी 5 विधान परिषद की सीट जीतेगी। सर, सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कानपुर उन्नाव की भी सीट है, वहां पर पार्टी ने वेणु रंजन भदौरिया को उम्मीदवार बनाया, लेकिन दिवाकर मिश्रा ने वहां पहले ही नामांकन कर दिया। अब कहा जा रहा है कि वो दिल्ली जा रहे हैं, वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। तो बीजेपी में अंदर तो कहीं ना कहीं कोई मनमुटाव तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कार्यकर्ता किसके साथ जाएं, ये एक असमंजस की स्थिति हो? नहीं, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया है। हम लोग उस प्रक्रिया का पालन हम लोगों ने करके, और केंद्रीय नेतृत्व ने प्रत्याशी घोषित किए हैं, करते भी हैं। उसमें अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारे लोगों को चुनाव लड़ने का अवसर मिलेगा। प्रत्याशी तो पार्टी का एक ही होगा और पूरी पार्टी उसी प्रत्याशी के पीछे खड़ी रहती है। इस बार भी खड़ी रहेगी। पूरी पार्टी एक मत है, सबने सहमति से, सर्वानुमति से प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को पूरा किया है। अगर कोई असहमत है निर्णय से तो उसे मान मनोबल करके राजी करेंगे, अपने साथ रखेंगे। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि पूरी पार्टी में सहमति से, सर्वानुमति से ही निर्णय होते रहे हैं हमेशा बीजेपी में। और हम एक लोकतांत्रिक दल के नाते सबसे बातचीत करते हैं, पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से। और लगभग 1 वर्ष से हम लोग वोट बनाने का काम और चुनाव की दृष्टि से पार्टी काम कर रही थी, तो उसी आधार पर ये निर्णय हुए हैं। सर, एक सवाल यह है कि 6 जो मनोनीत कोटे की एमएलसी की सीटें कहा जा रहा था वो भी नाम साथ ही आएगा, पर अभी तक तो वो नाम आए नहीं सामने और अप्रैल मई से वो सीटें खाली चल रही हैं। चयन की प्रक्रिया, उस प्रक्रिया में हमने केंद्रीय नेतृत्व को नाम भेज दिए और केंद्रीय नेतृत्व को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निर्णय लेना है। तो उसमें बहुत जल्दी पार्टी कुछ विचार करके और सरकार को नाम प्रेषित करेगी। माननीय सरकार के प्रस्ताव पर गवर्नर साहिबा उसे मनोनयन का प्रक्रिया को पूरा करेंगे। तो मुझे लगता है जल्दी उसकी प्रक्रिया पूरी होगी, लेकिन निर्णय केंद्र की पार्टी को करना है। ये जिस तरीके से राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हो रही है, वहां पर सभी पदाधिकारी 16-17 को रहेंगे, आप भी मौजूद रहेंगे, उसके बाद ये संगठन में बड़े बदलाव होंगे या पहले ही हो जाएंगे? कहा जा रहा है 50% तक संगठन में फेरबदल करेंगे आप? पार्टी में पुनर्गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है 2024 में। तो हम, कुछ हमारे पद खाली हैं, कुछ हमारे लोग सरकार में चले गए, कुछ विधायक सांसद भी हमारे
संगठन के लोग बने हैं, कई लोग हमारे जिलाध्यक्ष MLC बने हैं। जी। तो एक बार सभी हमने पूरा तैयारी कर ली है, होमवर्क कर लिया है, और केंद्रीय नेतृत्व पार्टी जैसा अनुमोदन करेगी, निर्देश करेगी, उसी हिसाब से करेंगे। लेकिन पुनर्गठन करना करेंगे, वो जल्दी। हाँ, निश्चित रूप से जल्दी करेंगे, क्योंकि जल्दी में लगभग 1-1.5 महीना लगेगा। पूरी प्रक्रिया है एक। यानी आपके प्रदेश पदाधिकारी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष, मंत्री, इनको बदलेंगे, मोर्चे हैं, उसके अध्यक्ष हैं, मीडिया टीम है, सब में पूरा चेंजेस। सभी आंशिक, मैंने सब पूरा चेंज नहीं होगा, आंशिक परिवर्तन होगा। हम जिले भी आंशिक करेंगे, मंडल में भी परिवर्तन करेंगे, क्षेत्रों में भी करेंगे, और आपके प्रदेश की जो हमारी टीम है उसमें भी करेंगे। जो मंत्री हैं सरकार में हैं, वो प्रदेश में भी हैं, उनको भी अब एक व्यक्ति एक पद, वो फार्मूला पार्टी का सिद्धांत है हमारा। और जहाँ तक उनके दायित्व वाला विषय है, वो पार्टी की गतिविधियों में सक्रिय नहीं है सर, लेकिन उनके स्थान अभी खाली है, उन स्थानों को भरना भी है हम लोगों को। ये जो सोशल मीडिया पर वार हुई सपा बीजेपी के बीच, अखिलेश यादव ने कल कहा कि बीजेपी को अपनी हिंदी सुधारनी चाहिए। शिवपाल यादव कह रहे हैं 99 गलतियां माफ करूंगा, 100वीं गलती माफ नहीं करूंगा। मेरा अपना निजी मत है ये कि इस तरह की जो भी गतिविधियां हैं वो सभ्य समाज के हित में नहीं है। सभ्य समाज को उस पर संज्ञान लेना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन किन परिस्थितियों में उत्पन्न हुई स्थिति, इस पर जरूर विचार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जो कमेंट्स आए होंगे वो व्यक्तिगत उससे आए होंगे, समाजवादी पार्टी की तरफ से, उनके अधिकृत पेज से, उनकी पार्टी की अधिकृत पेज से इस तरह के कमेंट्स आए, तो उस पर जरूर विचार करना चाहिए। और मामला सब जुडिस है, कानून में कोर्ट चला गया है विषय, तो माननीय न्यायालय पर सबको विश्वास रखना चाहिए। लेकिन इतना जरूर है कि प्रदेश में अराजकता को कोई स्थान नहीं है। एक आखिरी सवाल, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट सरकार करा रही फरवरी में, लेकिन उससे पहले अब कहा जा रहा है मंडलों में भी सरकार इन्वेस्टर समिट कराएगी ताकि वहां पर भी निवेश आ सके, और जिले जिले में भी अब ये इन्वेस्टर समिट हो रही है। प्रदेश की सरकार बनने के बाद, योगी जी के नेतृत्व में, केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व सरकार बनने के बाद, उत्तर प्रदेश सहित देश का एक अच्छा माहौल हुआ है। चाहे कानून व्यवस्था से जुड़े विषय हों या आम आदमी से जुड़े विषय हों, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, इन पर सब पर बेहतर काम हुआ। और दुनिया इन सब चीज़ों विषयों से प्रभावित है, पूरा देश प्रभावित है। और उत्तर प्रदेश एक बेहतर निवेश का माहौल बनाने में योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार सफल रही है, और उसी का परिणाम है, चाहे देशी हो विदेशी हो, बड़ी संख्या में निवेशक उत्तर प्रदेश की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि निवेश के माध्यम से हम प्रदेश की आवश्यकताओं को पूरा करने में सरकार सफल होगी। तो ये आपने सुना क्या कहना है प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का। साफ तौर पर संकेत दे रहे हैं कि संगठन का पुनर्गठन होगा, 1 से 1.5 महीने का वक्त भले लग जाए, लेकिन संगठन में बदलाव जरूर होगा। और साथ ही साथ जो शिक्षक स्नातक की 5 सीटों पर चुनाव होना है, उसमें भी साफ तौर पर दावा कर रहे हैं कि बीजेपी 5 सीटों पर जीत हासिल करेगी। कैमरे से हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, AP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।